Hello everyone, hope you all are fine. Let's start today's class. In today's class, we'll try to learn a new chapter and I'll start this chapter from basics. So you all have to listen very carefully and attentively. Okay, so our next chapter is a पार्स एंड एक्सपोनेंट. हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पार्स एंड एक्सपोनेंट का. अब हम लोग बिल्कुल बेसिक से देखने की कोशिश करेंगे शुरू से, और हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि आपको इसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता है, तो बिल्कुल हम उसको लेकर के ये सॉल्व करने की और बताने की कोशिश करेंगे. सो नाउ सी, हमने क्या किया, ए. इस ए को अभी ऐड किया. देखिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितने टाइम, 4 टाइम हमने ऐड किया है. तो व्हेन वी ऐड ए 4 टाइम्स तो हम उसको लिख सकते हैं 4a, है ना. उसको हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं 4a. ये कब करेंगे, जब हम ऐड करेंगे ए को ए से ही ऐड कर रहे हैं, 4 टाइम ऐड कर रहे हैं, तो 4 इंटू ए. ये तो हो गया जो हम ऐड करते हैं. ना अब इस एडिशन के प्लेस पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन. क्या करेंगे, ए को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर. देखिए ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए. हमने क्या किया, ए को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है. ठीक है. अभी ए क्या है, ए हमारे कोई नंबर है, ए हमारे कोई ये नंबर है. ठीक है. तो सपोज अगर हम ए को लिखें तो या सपोज दिस इज 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, कितनी वैल्यू आएगी, 12 आएगी, है ना. दैट मीन्स ये क्या है, 4 इंटू 3 तो है, 4 इंटू 3 है, तो वही जो 4 हमने लिखा है ये वही चीज़ है. जब हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं तो ए मीन्स अभी नंबर हमारा ये सपोज 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसी नंबर को इसके खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और कितनी टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. तो वेन एवर वी मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, तो हमें क्या मिलता है कि जो नंबर होगा उस नंबर और उसके ऊपर एक छोटा सा, जितनी बार वो मल्टीप्लाई किया जाएगा ये एक ऊपर हम लिख देंगे. ठीक है. कितनी बार ये ऊपर जो लिखा है क्वांटिटी, ये शो करेगा कि हाउ मेनी टाइम्स दिस नंबर इज रिटन एंड हाउ मेनी टाइम्स दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ. कितने बार ये नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है. ऊपर वाला नंबर क्या बताएगा कि कितने टाइम ये मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, खुद से. ठीक है. तो ये तो हमारा हो गया कि एक छोटा सा बेसिक. अब लेकिन इसको कहते क्या है, ये ए क्या है, 4 क्या है, इनका नेम क्या है, वो सभी चीज़ें चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे. सो अगर एक शॉर्टकट फॉर्म में लिखना चाहें हम लोग, शॉर्टकट फॉर्म में इस ए वाले को आप देखिएगा, इस ए वाले को देखिएगा. ये ए हमारा 4 टाइम पे लिखने के 2 तरीके हैं. या तो हम इस ए को ऐसे 4 बार 1 बाई 1 ऐसे हम लोग लिखें, या फिर शॉर्टकट में लिखते हैं ए और ऊपर ऐसे 4 लिखते हैं छोटा सा. मीनिंग दोनों की सेम है कि 4 टाइम हम ए को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको खुद से 4 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो जो ये चीज़ है हमारा ए और ऊपर लिखा है 4, इसी को हम बोलते हैं पार्स एंड एक्सपोनेंट. ठीक है. तो एक डेफिनेशन के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या है कि दिस इज a short way of writing a number that is being multiplied by itself many times. ये एक छोटा तरीका है किसी भी नंबर को लिखने का. एक शॉर्ट वे है, एक छोटा तरीका है, ये वाला तरीका है. ठीक है. छोटा तरीका है ऑफ राइटिंग एन नंबर, किसी नंबर को लिखने का जिसको कि उसके खुद से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. ठीक है. यहाँ पे ए था, ए को ए से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा था, तो वो भी मैनी टाइम्स, कई बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई हम अलग अलग ना करके ऐसे सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं छोटे तरीके में. सो दैट इज नोन एज ये पार्स एंड एक्सपोनेंट हमारा होता है. ठीक. अब इसी चीज़ को हम एक दूसरे नेम से भी जानते हैं, इस चीज़ को हम एक दूसरे नेम से भी जानते हैं. अब वो किस नेम से जानते हैं, वो हम लोग जानते हैं इंडेक्स नोटेशन. दैट इज नोन एज इंडेक्स नोटेशन. सो जो ए ऊपर ये पावर इसकी 4 है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स नोटेशन भी. दिस इज नोन एज इंडेक्स नोटेशन. ठीक है.
ये हमारा हो गया इंडेक्स नोटेशन। नाउ अब ये तो हमारा हो गया इंडेक्स नोटेशन, और इसमें आगे देखते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 5 लिया, 5 को मल्टीप्लाई किया है 4 टाइम। देखिए 5 1 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है। तो क्या करेंगे पे, ये जो हमारा ये येलो कलर में है, येलो कलर में 5 हमने काउंट किया है, मतलब कि 5 क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हम किस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसके ऊपर ये 4 हमने यूज़ किया है, ये 4 क्या शो करेगा, 4 ये शो करेगा कि कितनी बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ सी दिस 5, अब ये 5, इस 5 का नेम क्या है, 5 का नेम क्या है, दिस इज नोन एज बेस, इसको बोलते हैं हम बेस। ठीक, नाउ तो अगर हम बेस को डिफाइन करना चाहें तो क्या डिफाइन करेंगे कि द नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज नोन एज बेस। दैट मीन्स वो नंबर जिसको कि खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जो खुद से मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, ये 5 मीन्स क्या शो कर रहा है, 5 मीन्स ये शो कर रहा है कि ये 5 ही है जो मल्टीप्लाई हो रहा है मेनी टाइम्स, कई बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज बेस। नाउ दिस 4, अब ये 4 क्या है, 4 क्या है, दिस 4 इज नोन एज पावर, दिस 4 इज नोन एज पावर। तो हम इसको पावर बोलेंगे, या फिर एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, या फिर इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके 3 नेम हैं। इस 4 को हम पावर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, या फिर इंडेक्स भी बोल सकते हैं। इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द पावर ऑफ 5 हियर, इस 5 की पावर क्या है, तो आपका आंसर होगा 4 है। इफ आई आस्क यू दैट व्हाट्स द एक्सपोनेंट ऑफ 5, इस 5 का एक्सपोनेंट क्या है, then we say that this is 4. If we ask you that what's the index of 5, this is 4. तो that means इसके जो हमें छोटा सा लिखते हैं ऊपर, इसके हम इन तीनों नेम से जानते हैं। सो अगर हमें पावर को डिफाइन करना होगा तो हम क्या बोलेंगे, द नंबर रिटेन अबव द बेस, जो बेस के ऊपर नंबर लिखा होता है उसी को हम पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर इंडेक्स भी बोलते हैं। दिस इज पावर, ये हमारा पावर होता है। दैट मीन्स देखिए ये बेस था, बेस के ऊपर जो नंबर लिखा है इसी को हम पावर बोलते हैं। ठीक है, और जब भी हम पावर लिखते हैं तो थोड़ा इसको स्मॉल लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं और स्मॉल लिखते हैं, ये स्मॉलर देन बेस, बेस से थोड़ा स्मॉल लिखते हैं ताकि पता चले कि यस दिस इज पावर। तो ये हो गया हमारे लिखने का तरीका, इसको डिनोट करने का तरीका। नाउ सी, अब जो ये 5 इंटू 5 ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ये बहुत लॉन्ग फॉर्म में लिखा, बहुत लंबे फॉर्म में लिखा हुआ है, स्पेस भी ज़्यादा ले रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म, दैट इज नोन एज एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म मीन्स इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है, हमें नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है, तो दैट इज नोन एज एक्सपैंडेड फॉर्म। ऑन द राइट हैंड साइड, अब देखिए राइट हैंड साइड पे क्या है, यहाँ पे 5 और ऊपर पावर इसकी 4 है, यहाँ पे बेस और पावर होते हैं जहाँ पे, दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, देखिए एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स ये जो ऊपर पावर के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस टाइप को जो फॉर्म हो इसमें बेस एंड पावर इंक्लूड होंगी, दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, नाउ अब इस चीज को हम रीड कैसे करेंगे, जो है 5 लिखा है ऊपर 4, इसको रीड कैसे करेंगे, हम इसको रीड करेंगे, रीड एज 5 रेज्ड टू पावर 4। क्या रीड करेंगे, 5 रेज्ड टू पावर 4। अब आप देखिए इस फिगर में, नाउ सी इन दिस फिगर, अब इस फिगर में देखिए, फिगर में देख करके बताइए, अब इसको रीड कीजिए, 5 रेज्ड टू पावर 4। एवरीवन रीड दिस, क्या रीड करेंगे, 5 रेज्ड टू पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा जगह 5 रेज्ड टू पावर 4 जो हमने लिखा है यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम कुछ और पूछते हैं, सपोज आई एम राइटिंग हियर 6 एंड यहाँ पे 3 है, पावर इज 3, सो व्हाट वी रीड दिस, हम इसको क्या रीड करेंगे, 6 रेज्ड टू पावर 3। क्या रीड करेंगे, 6 रेज्ड टू पावर 3। रेज्ड टू पावर 3। हाँ, तो ऐसे हम लोग इसको रीड करेंगे।
ओके, नाउ अब ऊपर हमने लिखा है क्या, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, और a को कितनी बार लिखा है, n टाइम्स। a को n टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। a को n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी मीनिंग क्या है, अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या, नीचे बेस में a रहेगा और पावर में क्या रहेगा, n रहेगा। n क्या शो करेगा, कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक तो था n, है ना। देखिए ये 5 टाइम, ये 5 जब हमने लिया था तो यहाँ पे 4 टाइम मल्टीप्लाई किया था तो पावर 4 हो गई थी। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर ऊपर यहाँ पे अगर n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, पावर n हो जाएगी, ठीक। अब बेस a है, पावर यहाँ पे n है, तो इसको इसको हम रीड क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे a रेज्ड टू पावर n, क्या रीड करेंगे, a रेज्ड टू पावर n, ठीक है। तो ये हो गया a रेज टू पावर n। नाउ तो ये तो हो गया कि हम कैसे इसको रीड करेंगे जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। नाउ सी, अब कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल, एक स्क्वायर एंड क्यूब लेते हैं। नाउ सी, दिस इज रिटन एज a रेज टू पावर n, आई एम टेकिंग a रेज टू पावर n। a क्या है, a कोई नंबर हमारे हैं, a कोई एक रियल नंबर है, n क्या है, n भी हमारा कोई रियल नंबर है, ठीक है। a और n हमारे रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स आप लोगों ने पढ़े हैं। तो अगर इस n की वैल्यू 2 हो जाए, n की वैल्यू हम 2 कर दें, दैट मीन्स a रेज टू पावर 2, अगर वो लिखें, ठीक, तो ये ऐसे बनेगा a रेज टू पावर 2, ठीक। इसी को ही हम बोलेंगे, बोलने के दो तरीके हैं हमारे, a रेज टू पावर 2 या फिर इन शॉर्ट वी कैन से दैट a स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे a स्क्वायर, या फिर और क्या बोल सकते हैं, a रेज टू पावर 2। तो देखिए अगर हम a रेज टू पावर 2 बोलते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है ये, ठीक है ना, बहुत बड़ा हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी लेता है बोलने में और लगता है, तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम a स्क्वायर। a स्क्वायर जब भी बोलें उसकी मीनिंग क्या होगी कि हमें बेस में a है और पावर में 2 है, एक्सपोनेंट में 2 है, दैट इज नोन एज स्क्वायर, ये हमारे स्क्वायर होते हैं। नाउ सी, व्हेन n इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 हो जाए, n मीन्स पावर, अगर पावर की वैल्यू 3 हो जाए तो देखने में कैसे लगेगा, ये a रेज टू पावर 3, क्या रीड करेंगे, a रेज टू पावर 3। अब यहाँ पर रेज टू पावर 3 ये बोल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा लंबा लग रहा है, लंबा सुनने में लग रहा है, तो इसको हम शॉर्टकट में बोल देते हैं a क्यूब। क्या बोलते हैं, a क्यूब, दैट मीन्स जो भी नंबर होगा वो नंबर और फिर उसका क्यूब। सपोज इफ आई एम राइटिंग दैट दिस इज 5 एंड रेज टू पावर 3, तो इसके बोलेंगे 5 क्यूब, क्या बोलेंगे, 5 क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे हो गए स्क्वायर और क्यूब। नाउ अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा कि अच्छा ठीक है, ये स्क्वायर और क्यूब हमारे हो गए, लेकिन हम सिर्फ स्क्वायर और क्यूब ही क्यों पढ़ रहे हैं, आएगा माइंड में क्वेश्चन ये हमारे, ठीक है। तो स्क्वायर और क्यूब को ही हमने क्यों ऐसे शॉर्टकट में पढ़ा है, ऐसे जब हम a रेज टू पावर 4 है, a रेज टू पावर 4 है, तो इसको भी क्या शॉर्टकट में कुछ नहीं हम बोल सकते हैं, जैसे स्क्वायर, स्क्वायर अगर रेज टू पावर 2 है तो स्क्वायर बोल दे रहे हैं, अगर रेज टू पावर 3 है तो क्यूब बोल दे रहे हैं हम लोग। सिमिलरली जब a रेज टू पावर 4 होगा तो इसका कोई शॉर्टकट नेम, या फिर a रेज टू पावर 5 है तो इसका कोई शॉर्टकट नेम, ऐसा कुछ होता है या नहीं होता, अगर होता है तो क्या बोलते हैं। तो इसके लिए हम ये आपसे कहेंगे कि जो ये हमारा स्क्वायर और क्यूब है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं स्क्वायर और क्यूब को कि अलग से एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए इसको बताते हैं ज़रूरत क्यों पड़ी है, सिर्फ स्क्वायर और क्यूब की ही, ताकि इसको हम शॉर्टकट में देख सकें, और शॉर्टकट में ऐसे हम लोग क्यों देख रहे हैं सिर्फ स्क्वायर क्यूब को ही। नाउ यस, देखिए ये एक हमने स्क्वायर लिया, ये सरफेस लिया, सरफेस एरिया ऑरेंज कलर में। अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो इसकी साइड्स होंगी, साइड्स को मल्टीप्लाई, किन्हीं 2 साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, ठीक। तो अब ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है
तो एरिया वगैरह हम जब भी फाइंड करते हैं, व्हेन एवर फाइंड सरफेस एरिया ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का सरफेस एरिया फाइंड करें या फिर कोई भी हमारी 2 डायमेंशनल बॉडी है उसका एरिया फाइंड करें, एरिया हमेशा स्क्वायर में ही होते हैं। किसमें होते हैं? ये स्क्वायर में होते हैं। ठीक है, तो एरिया की जो भी वैल्यू आए, अगर हमने शॉर्टकट में उसका नेम दे दिया है ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो ये बोलना हमारे लिए आसान होता है। इस वजह से हम लोग जब ए रेज टू पावर 2 होती है तो उसको शॉर्टकट में ए स्क्वायर बोल देते हैं, और जब पावर 3 होती है, देखिए जब हमें वॉल्यूम फाइंड करना होता है, कोई हमारी 3 डायमेंशनल बॉडी हो तो उसमें वॉल्यूम फाइंड करना होता है, तो वॉल्यूम के केस में ए क्यूब होता है। ठीक है, उसमें जो भी हमारी क्वांटिटीज होती हैं जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वो क्यूब में फाइंड करते हैं। किसे फाइंड करते हैं? क्यूब में। ठीक, दैट्स वाई वी आर रीडिंग हियर स्क्वायर एंड क्यूब सेपरेटली, इसलिए हम लोग स्क्वायर और क्यूब को अलग अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने सपोज ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसमें अगर ये इसकी साइड्स 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो अगर हमें क्यूब का ये वॉल्यूम फाइंड करना है तो ये होता है 5 क्यूब। जो 3 साइड्स होती हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज नोन एज क्यूब, 5 क्यूब, ए क्यूब। ठीक है, दैट मीन्स जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे किसी बॉडी का तो वॉल्यूम में क्वांटिटीज हमेशा क्यूब में होती हैं, और एरिया के केस में क्वांटिटीज हमेशा स्क्वायर में होती हैं। दैट्स वाई आई एम रीडिंग हियर एंड वी आर रीडिंग हियर स्क्वायर एंड क्यूब्स इन अ शॉर्ट फॉर्म। ओके, नाउ सी, अब इसमें थोड़ा और देखते हैं कि और क्या इसमें नई चीज़ है। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा -14 इंटू -14 इंटू -14 इंटू -14। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है। किस में दिखाना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे तो उसकी मीनिंग आप क्या समझेंगे कि आपको किस फॉर्म में लिखना है? आपको उस फॉर्म में लिखना है जिसमें कि आपका बेस आए और क्या आना चाहिए, उसमें पार आनी चाहिए। ठीक है ना, बेस आनी चाहिए, पार आनी चाहिए। वो वाला हमारा कौन सा फॉर्म है? दैट फॉर्म इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब यहाँ पे बेस में क्या होता है? बेस में वो क्वांटिटी होती है जिसको खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है मैनी टाइम, तो -14 -14 -14 -14। देखिए -14 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है खुद से इसके। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बेस में लिखेंगे -14। ठीक, अब पार में क्या होता है? पार में वो क्वांटिटी होती है जो ये बताती है कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -14 1 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस -14 को हम एक लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर माइनस, ताकि माइनस का सिंबल भी आ जाए साथ में। इसकी पावर हम लिख देंगे 4, पावर लिख देंगे 4। दैट मीन्स -14 रेज टू पावर 4। इसको हम रीड क्या करेंगे? -14 रेज टू पावर 4। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है 3 अपॉन -13 रेज टू पावर होल रेज टू पावर 3 या फिर 3 अपॉन -13 होल क्यूब, 3 अपॉन -13 होल क्यूब। ये हम ऐसे रीड करेंगे। सर क्लास 6 की क्लास है। ठीक है, अब इसको हमें इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे, दैट मीन्स क्या होगा कि जो बेस है, बेस को हम मल्टीप्लाई कर दें अलग अलग। कितने टाइम? 3 टाइम। यही कह रहा है इसमें 3 अपॉन -13 है, तो इसको करना 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 इंटू, ठीक है ना, 3 अपॉन -13 फिर 3 अपॉन -13। तो इस तरीके से हम लोग के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं और ऐसे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, हमने 3 अपॉन -13 को ही 3 टाइम्स लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे पावर इसकी 3 थी। पावर 3 यही बता रहा था इसमें कितने टाइम्स हमें लिखना है ये। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे किसी भी नंबर को, और इसी तरीके से हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखेंगे। So hope you have enjoyed this lecture. Now if you have any confusion then you can ask me. I'll try to give solutions of all your queries.
थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट।